फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात करने वाले हैं तो उससे पहले मैं आप लोगों का एक सबसे बड़ा डाउट क्लियर कर देना चाहता हूं कि गुडविल क्या होती है। गुडविल की अगर हम बात करते हैं तो गुडविल हम किस चीज को कहते हैं, ध्यान देना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 10 के अंदर गुडविल के बारे में एक बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है। ये बताया है कि गुडविल जो होता है वो एक्स्ट्रा वैल्यू जब पे करी जाती है किसी बिजनेस को खरीदने के द्वारा, उसे गुडविल बोलते हैं। कंडीशन क्या आ गई कि ये एक्स्ट्रा वैल्यू क्या है, ये एक्स्ट्रा वैल्यू वर्ड मैंने क्यों यूज किया। और जब हम बिजनेस को खरीदते हैं तो हम एसेट्स की वैल्यू पे करते हैं, उसमें से बस लायबिलिटीज सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसमें एक्स्ट्रा वैल्यू कहाँ आई? एग्जैक्टली यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर बिजनेस की वैल्यू, बिजनेस में जो एसेट्स मैं खरीद रहा हूँ उन एसेट्स की वैल्यू 50,000 रुपीज है, और जब लायबिलिटीज उसमें से सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, उन लायबिलिटीज की वैल्यू 20,000 रुपीज है, तो जेन्युइन अमाउंट जो पे किया जाना चाहिए वो 30,000 रुपीज ही पे किया जाना चाहिए। मैं आपको बस एक बार लिख के समझा देता हूँ। एसेट्स जो हैं वो है 50,000 रुपीज के, लायबिलिटीज की अगर हम बात करते हैं वो हमारी कितनी है? 20,000 रुपीज की। तो जो हमारा परचेज कंसीडरेशन होना चाहिए वो एग्जैक्टली कितना होना चाहिए? सिंपल है कि एसेट्स ले रहे हैं जिसमें से माइनस कर देना चाहिए कि लायबिलिटीज भी तो ले रहे हैं, है ना। इतना सिंपल। अगर आपसे कोई पूछेगा तो जवाब तो आप दे ही सकते हैं। आप कहेंगे जी सर इस केस में हमें तो 50,000 माइनस 20,000 कर देना चाहिए। तो मैं आपसे कहूंगा कि आपकी बात एकदम सही है। हमें जो परचेज कंसिडरेशन देना चाहिए दैट इज रुपीज 30,000। बट कंडीशन का आ जाती है, कंडीशन ये आती है कि कई बारी, कई सिचुएशन में ऐसा देखा गया है दिस इज नॉट द परचेज कंसिडरेशन। ये जो है मैं इसे हाईलाइट कर देता हूं, दिस इज नॉट द परचेज कंसिडरेशन, ये परचेज कंसिडरेशन नहीं है। तो एग्जैक्टली परचेज कंसिडरेशन क्या थी? अगर एग्जैक्ट परचेज कंसिडरेशन की बात करते हैं तो हमने जो दिया था दैट वाज रुपीज 55,000। अब कंडीशन आती है एक्चुअल परचेज कंसिडरेशन जो है वो 50,000 क्यों है, एक्चुअल परचेज कंसिडरेशन 50,000 क्यों है, ये कंडीशन आ गई। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि गुडविल इसी एक्सेस अमाउंट को बोला गया है जो कि एक्चुअल परचेज कंसिडरेशन माइनस परचेज कंसिडरेशन कर दिया जाता है। मतलब कि हमने जो एक्चुअली अमाउंट पेमेंट करी है वो 55,000 रुपीज है, जिसमें से अगर मैं ये अमाउंट जो दिया जाना चाहिए था वो माइनस करता हूं तो मैंने एक्सेस जो पेमेंट करी है वो आ जाएगा मेरा विच इज 25,000 रुपीज। और इस केस में हमारा ये 25,000 रुपीज गुडविल है। बात समझ में आ गई होगी कि गुडविल जो होती है दैट इज
the over and above value, that is the excess value which have been paid while purchasing a business। अगर हम business purchase कर रहे हैं उस दौरान अगर हमने कोई excess value, कोई फालतू value पे कर दी है जो कि assets में से liabilities माइनस करने के बाद value नहीं है, ध्यान रखना एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करते हैं तो परचेज कंसिडरेशन आ रहा है, पर जो हमने दिया है दैट इज नॉट द परचेज कंसिडरेशन, दैट इज सम एक्सेस अमाउंट। वो परचेज कंसिडरेशन एक्चुअल परचेज कंसिडरेशन कहलाता है। और ये जो एक्चुअल परचेज कंसिडरेशन है इसमें जो एक्सेस अमाउंट है वो भी गुडविल होता है। गुडविल क्यों दिया जाता है, कंडीशन आती है भाई, अगर आपकी अच्छी खासी फर्म चल रही है, अगर आपका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है जिसे चलाने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, और मैं आता हूं आपकी शॉप परचेज करने के लिए कि आप अपनी चलती हुई शॉप जो भी सामान पड़ा है उसके अंदर उस सामान के साथ मुझे सेल कर दीजिए और उस नेम के साथ मुझे सेल कर दीजिए, तो आप क्या कहेंगे कि भाई मैंने इसमें मेहनत करी है, इसकी मेहनत का फल तो आप ही को मिलना चाहिए, पर आप उस चीज को अगर मुझे दे देंगे तो उसका फल मैं खा जाऊंगा। तो इस केस में आप गुडविल मांग लेंगे मुझसे, आप अपनी बिजनेस की वैल्यूएशन करेंगे, जितनी एसेट्स हैं उनमें से माइनस करेंगे, जितनी लायबिलिटीज है वो परचेज कंसिडरेशन आनी चाहिए, मतलब वो आपको अमाउंट मिलना चाहिए, पर आप उससे कुछ एक्सेस अमाउंट मांगेंगे कि यार अगर मैं और 1 साल इस दुकान को अपने पास रखूंगा तो मुझे फालतू पैसे इतने मिल जाएंगे, तो आप वो एड अप करके मुझे मांग लेंगे। वो जो एक्सेस पैसे आप मांग रहे हैं वो गुडविल कहलाता है। ये कहाँ लिखा है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर लिखा है, आप लोगों ने क्लास 11th में इसे पढ़ा भी होगा। अब बात करते हैं कि हम जब गुडविल के बारे में पढ़ रहे हैं तो गुडविल हमारे को एडजस्टमेंट की बात करते हैं, गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो वो क्या आता है, वैल्यूएशन तो हमने चैप्टर 3 के अंदर पढ़ लिया, जहां पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमने पढ़ लिया होगा। पर जब वैल्यूएशन कर लेते हैं तो वो वैल्यूएट करने की जरूरत क्यों पड़ी, तो उसका एडजस्टमेंट करना, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। अब यहाँ पर बात आती है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने की, जिसको मैं आगे समझा रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।